would go to Pakistan, yeah. I would go to Pakistan, yeah. क्यों अचानक पाकिस्तान जाने को बेताब हो गए ट्रंप? क्या अमेरिका और ईरान में हो गई डील? पाकिस्तान की तारीफ कर क्या बोले ट्रंप? 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच 21 घंटे तक चली शांति वार्ता आखिरकार किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई, जिसके बाद ट्रंप की धमकियों से ऐसा लग रहा था कि अब अमेरिका ईरान पर और भयंकर हमले कर सकता है। इससे पहले कि कुछ होता, पाकिस्तान ने दोनों देशों में एक बार फिर मध्यस्थता कराने का विकल्प तलाश लिया और ईरान अमेरिका को फिर से बातचीत की टेबल पर आने की अपील की, जिसके बाद से ऐसा माना जा रहा है कि इस्लामाबाद में एक बार फिर शांति वार्ता का दौर शुरू हो सकता है। हालांकि शांति वार्ता 2.0 से पहले ही ईरान और अमेरिका के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हो चुकी है। दरअसल ट्रंप ने यह भी इशारा किया है कि अब दोनों देश समझौते के बेहद करीब हैं और जल्द ही ये समझौता अपने अंजाम तक पहुंच सकता है, क्योंकि ईरान अपने कुछ मुद्दों पर बातचीत के लिए सहमत हो गया है और उसका रवैया पहले के मुकाबले लचीला है। इसी दौरान ट्रंप ने कहा कि अगर ये डील साइन होती है और ये समझौता इस्लामाबाद में होता है तो मैं भी वहां जा सकता हूं। I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah. If the deal is signed in Islamabad, I might go. ट्रंप ने कहा कि उनका सबसे बड़ा फोकस ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने पर है। ट्रंप का दावा है कि ईरान मान गया है कि वो अब न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा और इसके साथ ही वो अपना यूरेनियम अमेरिका को सौंपने को तैयार है, जिसे लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। हालांकि ये सिर्फ ट्रंप का दावा है, ईरान की तरफ से इसको लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई कि वो अमेरिका को अपना यूरेनियम सौंपने को तैयार है या फिर नहीं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान के सीडीएस आसिम मुनीर ईरान को फिर से बातचीत की टेबल पर लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और कहीं हद तक वो ईरान को मनाने में कामयाब भी रहे, जिसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बहुत बढ़िया काम किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी बढ़िया कर रहे हैं, इसलिए मैं पाकिस्तान जा सकता हूं और पाकिस्तान के अधिकारी भी चाहते हैं कि मैं वहां जाऊं। बता दें कि ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त पर सामने आया है जब पाकिस्तान ईरान और अमेरिका में दूसरे दौर की वार्ता कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि किसी भी तरह से ये वार्ता उसके देश में सफल हो जाए, जिससे पाकिस्तान का दुनिया भर में नाम हो सके और आतंक के पनाहगार को शांति दूत का ताज मिल सके। हालांकि दुनिया इस बात से भली भांति वाकिफ है कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका में शांति कराने के लिए इसलिए बेताब है क्योंकि उसे भविष्य में भारी भरकम कर्ज मिल सके और अमेरिका का हाथ हमेशा उसके सिर पर बना रहे। इसके साथ ही आतंकवाद को लेकर अपनी पहचान बनाने वाले पाकिस्तान को शांति दूत के तौर पर दुनिया देखे। इससे पहले 11-12 अप्रैल को इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता होने के बाद ये दूसरा मौका होगा जब ईरान और अमेरिका बातचीत की टेबल पर आएंगे। लेकिन इस बार अगर ऐसा होता है तो नजारा पिछली बार से कुछ अलग हो सकता है, क्योंकि इस बार की बातचीत में ट्रंप ने खुद पाकिस्तान आने का दावा कर दिया, जिसके बाद से ये शांति वार्ता और गंभीर हो चुकी है, क्योंकि ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगर ईरान ने इस बार समझौता नहीं किया या फिर किसी भी तरह से शांति वार्ता को नाकाम करने की कोशिश की तो अमेरिका और ईरान में फिर से भीषण युद्ध शुरू हो सकता है। अब ये समझिए कि ये भारत के लिए टेंशन भरा क्यों है। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच जिस तरह से पाकिस्तान ने मध्यस्थता की जिम्मेदारी ली और दोनों को एक बार फिर बातचीत की टेबल पर लाने की तैयारी की, ये भारत के लिए वाकई में बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका भी पाकिस्तान के सहारे है और चीन पहले से ही पाकिस्तान के साथ खड़ा है, जो भारत के लिए चिंता भरा है। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही पाकिस्तान और शहबाज मुनीर की तारीफ के कसीदे पढ़ चुके हैं। यहाँ हैरानी इस बात की भी है कि ट्रंप पाकिस्तान के राजनीतिक नेतृत्व के बजाय सैन्य नेतृत्व की खुलकर तारीफ कर रहे हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका अब मुनीर को ही असली शासक मान रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।